नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम संख्याओं के विषय में पढ़ रहे हैं। तो संख्याओं में हमने जो पढ़ा है उसके आगे आप देखेंगे, उसमें उस विस्तार के क्रम में हम जो है आज पढ़ेंगे भिन्न संख्या। भिन्न संख्या या फ्रैक्शन नंबर। तो फ्रैक्शन जो है, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, किसी पूर्ण चीज का, कोई चीज जितनी मात्रा में है या जितनी संख्या में है उसमें से कुछ भाग, एक चौथाई, तीन चौथाई, आधा, जिस तरीके की चीजें आपने सुना होगा लोग बोलते हैं, तो पूर्ण में से एक छोटा सा भाग ही भिन्न कहलाता है। और आप देखेंगे जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, भिन्न में जो है इस तरीके से इसको लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और इस ऊपर वाले नंबर्स को हम अंश कहते हैं, और नीचे वाला जो नंबर है वो हर कहलाता है हिंदी में। अंग्रेजी में इसको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। यानी अगर यदि कोई चीज है, कोई आकृति, इस आकृति को ही देख लीजिए, ये चार भागों में बटा हुआ एक सर्कल, एक स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर का एक हिस्सा जो है चार बराबर हिस्सों में बटा है, तो एक हिस्सा जो है रेड दिखाई दे रहा है। तो अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा हिस्सा जो है रेड है, तो ये पूरी आकृति चार भागों में बटी हुई है, यानी होल जो है इसका वो पूर्ण हिस्सा वो चार है, और एक जो है वो रेड में बटा हुआ है, तो वो अंश या नॉमिनेटर हो जाएगा। और चार हिस्से में जो बटा हुआ है चार, ये जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये हम कहेंगे कि जो ये आकृति है इसका 1/4 भाग कलर्ड है या रंगा हुआ है। इसी तरीके से हम जो इसको कह सकते हैं कि इस आकृति का, इस शेप का तीन हिस्सा, एक दो तीन, तीन हिस्सा, चार हिस्सों में से तीन हिस्सा सादा है, यानी कलर नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से 3/4 या 3/4 जो है लिखेंगे। इसी तरीके से जो है अब देखेंगे, ये जो सर्कल है इसमें आधा हिस्सा रंगा हुआ है, पूरा दो हिस्से में है तो दो नीचे लिखा हुआ है, एक हिस्सा रंगा है तो एक ऊपर लिखा हुआ है, यानी आधा, पूरे का आधा जो है। इस तरीके से हम जो है भिन्न जो इसकी शुरुआती समझ है वो इस तरीके से विकसित करते हैं कि आखिर भिन्न है क्या। भिन्न एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पे जो है हम आगे देखेंगे किस टाइप्स के सवाल आते हैं, किस तरीके से जो है उसका सलूशन निकालेंगे। ये आगे हम पूरा एक एपिसोड बना के उसको देखेंगे। इसके आगे हम आते हैं, हम केवल अभी संख्याएं क्या है, कितने प्रकार होते हैं, और उसके विषय में जो है इसमें जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है संख्याओं के प्रकार में, वो है दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर्स। तो यह वे संख्या है जो पूर्ण नहीं होती, इसलिए इन्हें दशमलव बिंदु लगाकर लिख दिया जाता है। यानी ये संख्याएं पूर्ण नहीं होती, ये होल नंबर्स नहीं हो पाता है, उसमें कुछ कमी रह जाती है, इसीलिए जो जिस बिंदु का प्रयोग करते हैं, जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, उसे ही डेसिमल कहते हैं। और इस तरीके से जो नंबर बनता है उसे डेसिमल नंबर कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये दशमलव बिंदु का चिन्ह है, और ये दशमलव बिंदु लगाकर हम जो है इस तरीके की संख्याओं को लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है, तो इधर जो संख्याएं हैं डेसिमल बिंदु के बाएं तरफ, उसको हम पूरी संख्या, होल नंबर है, ये पूर्ण संख्या है, 315 या 315, डेसिमल या दशमलव 45 पढ़ेंगे। ये पूरा पूर्ण नहीं है। जैसा कि होल नंबर हम जानते हैं कि एक धनात्मक संख्या होती है और पूर्ण होती है, यानी अभी भी ये एक से कम है, और प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और ये एक से भी कम है, इसीलिए इसको हम पॉइंट, डेसिमल या दशमलव 45 पढ़ते हैं, 315.45। अगले को इसे हम पढ़ेंगे 102.45,
03। तो इस तरीके से हम दशमलव संख्याएं जो है वो उसकी जानकारी हासिल करेंगे। और आगे जो है हम दशमलव से रिलेटेड एक पूरा जो है एपिसोड बना के उसमें समझने की कोशिश करेंगे। उस पे आने वाले जो भी सवाल है उसका उत्तर हम कैसे देंगे, ये आगे मैं एक एपिसोड बना के और जो है उसको दिखाऊंगा आपको या समझाऊंगा। इसमें देखिए दशमलव प्रणाली जो है, जो दशमलव की खोज है, इसके साथ शून्य की खोज है। ये हमारे भारतीय गणितज्ञ जो है आर्यभट्ट ने की थी। ये याद रखने वाली चीजें हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। दशमलव और शून्य की खोज, साथ ही जो पाई बराबर जो 22/7, इसका जो परफेक्ट जो मान है जिसे आर्यभट्ट ने ही दिया था, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद से जो है संख्याओं के प्रकार में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो संख्या आती है उसको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं या कंपोजिट नंबर। ये भाज्य संख्या, भाज्य जिसे इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो विभाजित हो जाए, वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से विभाजित हो जाती है। यानी अपने से विभाजित हो जाए, एक से सभी संख्याएं विभाजित होती है, हम जानते हैं कि संख्या में आप एक से भाग देंगे तो वही संख्या आएगी, और अपने अलावा किसी तीसरे से भी विभाजित हो जाए वही संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप उदाहरण में देखेंगे, यहाँ जो है 4, 6, 8, 9 इस तरीके से ये आगे बढ़ता है। और ये संख्या देखिए 4 है, या ये 4 से शुरू होती है भाज्य संख्या, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है। ये एक के अलावा अपने के अलावा किसी तीसरे से भी विभाजित हो जाएगी, तो इसलिए ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ये जो है ध्यान में रखने वाली बात है। इसके बाद जो है आता है वो है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्या जो केवल अपने व एक से विभाजित होगा, यानी वो अपने से विभाजित होगा या एक से विभाजित होगा। जैसे वैसी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इनके केवल 2 ही गुणनखंड होता है, यानी एक अपना और एक वन जो है कॉमन गुणनखंड है, ये सभी में होता है। वहीं भाज्य संख्याओं में देखेंगे तो 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स में केवल 2 ही गुणनखंड होगा। एक जो कि कॉमन गुणनखंड सभी में होता है। किसी भी संख्या हम जानते हैं 1 से गुणा करेंगे तो वो वही संख्या आपके समक्ष आ जाएगी। और दूसरा ये स्वयं जो है अपना गुणनखंड होता है, तो इस तरीके से इससे केवल 2 ही गुणनखंड बनते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर है, और 4 जो है ऊपर अभी हमने बताया कि 4 सबसे छोटी भाज्य या कंपोजिट नंबर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो एक जो 1 है ये न तो भाज्य संख्या है और ना ही ये न तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों ही पैरामीटर को पूरा नहीं करती। एक से अधिक गुणनखंड होने चाहिए इसके, या किन्हीं 2 संख्या स्वयं के अलावा किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित होना चाहिए, तभी वो भाज्य या अभाज्य संख्या होगी। इसलिए उस पैरामीटर को फॉलो नहीं कर पाता, तो एक न तो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और ना ही भाज्य है, यानी ना ही वो कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर्स। जीरो, ध्यान देंगे, जीरो और ऋणात्मक संख्या, जितनी भी जीरो है इसके अलावा जितने भी ऋणात्मक संख्या है वो भी ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। भाज्य और अभाज्य हमेशा जो है होल नंबर होता है, पूर्ण संख्याएं ही होती हैं। भाज्य और अभाज्य, यानी
कंपोजिट ऑफ प्राइम नंबर धनात्मक संख्या होती है। जैसे अभी हमने बताया कि ये जो है पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं या होल नंबर होता है। इसके बाद हम जो है उसमें आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य, जिसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं। सह अभाज्य किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। यानी अगर यदि दो संख्याओं को हम एक साथ लिखते हैं तो देखेंगे उनका एक तो सभी का जो है कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। और लेकिन अगर यदि दो संख्याएं एक साथ लिखी हुई है सह अभाज्य इसमें देखेंगे दोनों में, तो ये देखिए ये जो है अभाज्य संख्या है, वहीं 4 जो है भाज्य संख्या है। लेकिन अगर दोनों साथ में लिखी है सह को प्राइम के रूप में, तो ये सह अभाज्य है, क्योंकि इसका गुणनखंड ये दोनों का देखा जाए तो जो कॉमन गुणनखंड है वो एक ही है। 6 और 35 अलग अलग जो है ये देखेंगे तो ये भाज्य संख्या है। लेकिन ये इसका अगर यदि को प्राइम देखेंगे तो ये एक ही इसमें को प्राइम है। इसका गुणनखंड आप करेंगे 2 3 6 या 2 3 जा 6, ये 5 7 जा 35। तो ये इन दोनों में कोई भी कॉमन आपको नहीं दिख रहा है एक के अलावा, तो इसलिए एक जो है इसका हो या जो ये 59 लिखा हुआ है इसका उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड जिन दो संख्याओं का एक हो वही जो है को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है CF इनका एक होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी उच्चतम जो है इनका महत्तम जिसको कहते हैं, या उच्चतम जो कॉमन यानी उभयनिष्ठ फैक्टर या गुणनखंड इन दोनों में होता है वन होता ही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है संख्याओं के प्रकार में रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकें। अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकें, या ये कह सकते हैं कि उसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, यानी एक भिन्न के रूप में लिख सकें जिसमें Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, यानी नीचे वाला जो हर है या डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। हमेशा जो है एक नंबर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक नंबर हो 0 ना हो। और रेशनल नंबर में जो रेशनल लिखा हुआ है ये रेशियो से बना हुआ है, जैसे हमने भी आपको पहले बताया। तो इस तरीके की संख्या जो P/Q 1/2, 0/5, -3/4, यानी देखिए जो नीचे इसके लिखा हुआ है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सके, फ्रैक्शन के रूप में लिख सके, यानी P/Q के रूप में लिख सके। इस तरीके की संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, इसे ध्यान में रखेंगे। सभी भिन्न जो है परिमेय संख्या होती है, ध्यान देंगे जितनी भी भिन्न होती है वो परिमेय संख्या अवश्य होती है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। शून्य भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, ये बड़ी बात है कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। सभी भिन्न तो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, इसका ध्यान देंगे। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर यदि हम देखेंगे कि -1/-2 लिखा हुआ है या -1/2 लिखा हुआ है, तो ये जो है संख्या परिमेय संख्या होगी, लेकिन भिन्न नहीं होगी, क्योंकि भिन्न जो है देखा जाए उसकी परिभाषा के हिसाब से तो वो जो है पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। अगर वो धनात्मक भिन्न है तभी जो है वो भिन्न है, नहीं तो जो है वो एक परिमेय संख्या है। इसके बाद आता है, आप देखेंगे समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य यानी एक समान परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे? मान लीजिए यहाँ 1/2 लिखा हुआ है और हमको इस 1/2 के समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है, 3 4 5 या जितना भी कहा जाए
उतने जैसे लिखना है तो हम इसमें उतने से गुणा करते चले जाएंगे। एक कॉमन संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर, इसे इसमें 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो ये हो गया 2/4। ये भी 1/2 के बराबर है। ये अगर यदि हम इसमें 1/2 है और इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो ये 3/6 हो गया। ये भी 1/2 के ही बराबर है। अगर 1/2 लिखा हुआ है, अगर इसमें हम 4 से गुणा कर दें तो 4/8 हो गया। ये भी 1/2 से गुणा करना है। यानी कहा जाए कि कोई परिमेय संख्या लिखी है, 1/2 हो या 2/3 हो या कुछ भी संख्या लिखी है, उसके समतुल्य 3, 4, 5 या 3, 4, 5 जो है उस समतुल्य परिमेय संख्या रेशनल नंबर इसी के हिसाब से लिखिए। तो हमको कुछ नहीं करना है, हम समान संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो वो समतुल्य संख्याएं ही होगी। जो 1/2 की वैल्यू है वही 2/4 की है, वही 3/6 की है, वही जो है 4/8 की है। इसके बाद से आता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसी संख्याएं होती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याओं का एक निश्चित वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे इस तरीके की संख्या आप देखेंगे अंडर रूट में मिलेगी, या संख्याएं दशमलव के रूप में आपको मिलेगी जो है, जिसका ये √2 लिखा हुआ, √3 है, 5 है, 11 है और पाई है। इस तरीके की संख्या जिसका वर्गमूल नहीं कर सकते, इसका वर्गमूल हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर वर्गमूल करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ दशमलव में इस तरीके से बढ़ता है, इसी तरीके से बढ़ता है मिलेगा इस तरीके से। यानी परफेक्ट वो कोई भिन्न जो है आपको नहीं मिलने वाला। और हम जानते हैं परफेक्ट भिन्न होना चाहिए परिमेय संख्या होने के लिए, यानी p/q के रूप में जिसे हम लिख सकें, और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और उसका वर्गमूल भी प्राप्त नहीं कर सकते, दोनों चीजें हैं, उसे ही हम अपरिमेय या इरेशनल नंबर कहेंगे। इसका ध्यान रखेंगे। संख्याओं में देखिए संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक यानी योग या कह सकते हैं एडिशन, प्रतिलोम यानी उसका उल्टा। तो विलोम योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि हम कोई संख्या लिखा हुआ है तो उसका उल्टा उसमें अगर जोड़ देते हैं, उसमें हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो 0 हो जाता है। अगर एक तरीके से कहीं एडिशनल रिवर्स के विषय में जो है आता है तो हम उसमें क्या करें, अगर 3 का कहा जाए कि योगात्मक प्रतिलोम लिखिए तो हम उसमें -3 जोड़ देंगे, वो 0 हो जाएगा। वहीं गुणात्मक प्रतिलोम संख्याओं का पूछा जाता है तो गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा 1 आना चाहिए। अगर 4 है तो उसका हम उल्टा करेंगे तो 1/4, और 1/4 से गुणा कर देंगे, गुणा की बात है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई रिवर्स है, तो ये आपस में कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो ध्यान देंगे अगर योगात्मक प्रतिलोम एडिशनल वाला पूछा जाए आपको विलोम या उल्टा करके, तो संख्या कोई भी हो उसका जो विलोम होगा वो माइनस होगा। अगर 10 है तो -10 होगा, 5 है तो -5 होगा। अगर वो 0 आना चाहिए, संख्याओं का जब योग करें तो वो 0 हो जाए। और संख्याओं का जब गुणात्मक प्रतिलोम की बात आती है तो अगर कोई संख्या लिखी है तो उसका जब हम उल्टा लिखेंगे, अगर 10 लिखा है तो उसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आना चाहिए उसका उत्तर। अगर 20 लिखा है या 15 लिखा है तो 15 गुणे 1/15 कर देंगे हम, तो वही 1 आ जाएगा। इस तरीके से जो है हम संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम और संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम लिख सकते हैं। ध्यान देंगे योगात्मक प्रतिलोम हमेशा 0 आना चाहिए और गुणात्मक प्रतिलोम 1 होना चाहिए। निरपेक्ष मान, संख्याओं का निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है, संख्याएं कोई भी संख्या लिखी हो प्लस या माइनस, इस तरीके से निरपेक्ष एब्सोल्यूट
मान उसका हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी माइनस भी संख्या है, अगर यहाँ -6 लिखा है और कहा जाए इसका निरपेक्ष मान बताइए, तो उसको इस तरीके से हम लिखते हैं, बराबर ये पॉजिटिव हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा ही, लेकिन अगर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यही जो है संख्याओं का एब्सलूट वैल्यू है। इसके साथ ही जो है संख्याएं और संख्या क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, लगभग हमने 20 प्रकारों की चर्चा की है अपने 3 एपिसोड मिला के। तो इस तरीके से आज संख्या खत्म हो रही है, इससे संबंधित जानकारियां खत्म हो रही है। और इसमें जो भी पॉइंट आए हैं उस पे जो सवाल बनते हैं वो पूरे टॉपिक के साथ हम जो है आगे देखेंगे। अभी हम बेसिक चीज समझ रहे थे कि आखिर संख्या क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, उसका डिफिनीशन हम कैसे कोई पूछेगा तो देंगे। तो ये इस तरीके से ये एपिसोड समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि आप लोगों को जो है पसंद आ रहा होगा इस तरीके वीडियो। तो आप जो है अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आगे आने वाली कोई भी जानकारी है गणित से संबंधित, अन्य विषयों से संबंधित वीडियो भी डाली जाएंगी। लेकिन अभी गणित पे हम काम कर रहे हैं तो आप तक आसानी से पहुँचे। आप उसे अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, तो वो आप उसे समझे, औरों को जो है समझने का मौका देंगे। धन्यवाद।